Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute. थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस के आधार पर मैं टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यू रिवीजन क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में अवश्य लेकर बताएं, तो उसकी थ्योरी भी मैं लेकर आऊँगी। अब चूँकि आपके पास समय बहुत कम बचा है तो मैं एमसीक्यू ही टॉपिक वाइज लेकर आपके साथ आ रही हूँ, जिससे कि आपके क्वेश्चंस के रिवीजन हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, एग्जाम फिलिंग डेट जो है 10 मई से 31 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्जाम डेट भी आपके 11 जून से 24 जून के बीच सब्जेक्ट वाइज एग्जाम हो जाएंगे। तो आपके पास समय बहुत ही कम है, तो प्लीज़ हमारे साथ आप बने रहें और टॉपिक वाइज आप अपने रिवीजन को एक बार अवश्य चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ऑल द बेस्ट एंड चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सोशल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है केवल व्यवहारिक, केवल सैद्धांतिक और व्यवहारिक, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक अनुसंधान निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया या एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया? करेक्ट आंसर है एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया। द रोमांस ऑफ रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक है गार्डिनर, जोन्स, डॉसन एंड गॉरिट्स, रैडमैन एंड मोरी। करेक्ट आंसर है रैडमैन एंड मोरी। पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान के कितने प्रेरक तत्व बताए हैं? 3, 4, 5 या 6? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। द लिमिटेशन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक है सीटमैन, गुडे एवं हार्ट, लुंडवर्थ और पियर्सन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीटमैन। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहा जाता है निदर्शन, अनुसंधान, उपकल्पना या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है अनुसंधान। किसने कहा है कि समाज वैज्ञानिक सामाजिक अभियंता के रूप में सामाजिक समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देता है? मजुमदार, एम श्रीनिवासन, जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी। करेक्ट आंसर है मजुमदार। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध है। किसका कथन है? मोजर, पीवी यंग, बोगार्डस या फोर्ड? करेक्ट आंसर है बोगार्डस। करेक्ट आंसर है बोगार्डस। मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक है मोजर, पियर्सन, लूनवर्थ एंड गुडे एवं हार्ट। करेक्ट आंसर है गुडे एवं हार्ट। सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। किसने कहा है? सीन पायोयन, पामर, रेनियर या मोजर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोजर। सामाजिक अनुसंधान का प्रेरक तत्व है धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, धन और यश की प्राप्ति। करेक्ट आंसर है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है। ज्ञान की वृद्धि, नियोजित परिवर्तन, भविष्यवाणी, तथ्यों का स्पष्टीकरण। करेक्ट आंसर है नियोजित परिवर्तन। सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक है लुंडवर्थ, चेन, पियर्सन एंड गुडे एवं हार्ट। करेक्ट आंसर है लुंडवर्थ। जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण है और मनुष्य के पर्यावरण की खोज हेतु एक बहुत बड़ी व्यापक शक्ति है। यह कथन किसका है? लुंडवर्थ, एंटन मेयो, मैकेंजी, पीवी यंग। करेक्ट आंसर हो जाता है पीवी यंग। भौतिक घटनाएं परिणात्मक होती है जबकि सामाजिक घटनाएं गुणात्मक होती है। प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, सांस्कृतिक घटनाएं या वैज्ञानिक घटनाएं? करेक्ट आंसर है सामाजिक घटनाएं। मिथ्या, झुकाव और पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं। यह मानना है लुंडवर्थ, जोचर, हुक या बोगार्डस? करेक्ट आंसर है लुंडवर्थ। वैज्ञानिक अध्ययन में किसकी प्रधानता होती है? भावना, तर्क, धर्म या कल्पना? करेक्ट आंसर है तर्क।
लॉजिक। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक हैं चेंज, पियर्सन, लुनवर्क एंड पीवी यंग। करेक्ट आंसर है पियर्सन। किस विद्वान ने विज्ञान की परिभाषा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में दी है? पियर्सन, चेंज, गुड एवं हार्ट, ये सभी। करेक्ट आंसर है ये सभी। किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? तर्क, दर्शन, विज्ञान या ये सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विज्ञान। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं बेकन, कोहन, कांट या डेकार्ट। करेक्ट आंसर है कोहन। द लॉजिकल ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी नामक पुस्तक के लेखक हैं ए बेकन, बी पापर, सी डेकार्ट या डी कोहन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पापर। विज्ञान समस्त अनुभवसित संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। कथन है गुड एवं हार्ट, बी चेंज, सी लुनवर्क या डी कोहे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुड एवं हार्ट। किसका कथन है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में? लुनवर्क, गुड एवं हार्ट, सी कोहे, डी कार्ल पियर्सन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल पियर्सन। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, अक्रमबद्धता और निश्चयात्मकता। करेक्ट आंसर है अक्रमबद्धता। जबकि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, क्रमबद्धता और निश्चयात्मकता। किसके अनुसार विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और निर्वचन है? लुनवर्क, नागल, बर्नार्ड या चेन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लुनवर्क। अगस्त कॉम्ट के वैज्ञानिक पद्धति के चरणों में उल्लेखित नहीं है। विषय का चुनाव, तथ्यों का वर्गीकरण, नियमों का प्रतिपादन या अध्ययन की समस्या। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अध्ययन की समस्या। तथ्य एक आनुभाविक सत्यापन योग के अवलोकन है। कथन किसका है? मर्टन, दुर्खिम, पार्सन्स एंड गुडे एवं हार्ट। करेक्ट आंसर है गुडे एवं हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना इसका आधा समाधान है? एकॉफ, यंग, हिटनी एंड लुनवर्क। करेक्ट आंसर है एकॉफ। कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता, व्यक्तिनिष्ठता, क्रमबद्धता। करेक्ट आंसर है व्यक्तिनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। व्यक्तिनिष्ठता मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए। कोई भी वैज्ञानिक पद्धति सभी के लिए होता है और कोई भी व्यक्ति उस पद्धति का सत्यापन करना चाहे तो उसे भी वही रिजल्ट मिलेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति को मिलता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता सत्यापनशीलता भी होती है, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, जबकि व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। कौन सी तर्क पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर देखने को प्रेरित करती है? आगमन तर्क, निगमन तर्क, उपकल्पना, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है निगमन तर्क। जबकि विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन तर्क में देखा जाता है। मोटे तौर पर विषय की घटनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 4 या 3। मोटे तौर पर विषय की घटनाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक घटना और सामाजिक घटना। अध्ययनकर्ता किसी घटना, विषय वस्तु, व्यक्ति, समस्या आदि के संबंध में पहले से ही किसी पूर्व धारणा से ग्रसित हो तो उसे क्या कहेंगे? पूर्वग्रह, दुराचार, मिथ्या या दुराग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वग्रह, यानी पूर्व से ही ग्रसित हो। किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? पामर, ग्रीन, बेनेट, बर्नार्ड। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ग्रीन। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कौन सा तत्व आवश्यक है? अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ये सभी। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? यांत्रिक साधनों का प्रयोग, प्रयोग सिद्ध पद्धतियां, दैव निर्देशन का प्रयोग, व्यक्तिगत अनुसंधान। करेक्ट आंसर हो जाता है व्यक्तिगत अनुसंधान। कर्म वैश्विकता प्रमाण का निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। यह कथन है ग्रीन का, कार का, बेवर का या चाइल्ड का। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ग्रीन का। किसका कथन है
कि अनुसंधान करता है कि नैतिक गुण का उसके अध्ययन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पीवीएल डूंडवर्थ गुड एवं हार्ट फेयर चाइल्ड। करेक्ट आंसर है लूंडवर्थ। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कौन सी कठिनाइयां आती है? सामान्य ज्ञान का प्रभाव, भावात्मक प्रविधियों का प्रभाव, विशिष्टता मूलक भ्रांति या ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ये सभी। अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता है। गोपनीय रिकॉर्ड, प्रकाशित आंकड़े, दुर्लभ हस्तक्षेप, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाते हैं प्रकाशित आंकड़े, ये अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत नहीं आते हैं। अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत आते हैं आपके गोपनीय रिकॉर्ड, दुर्लभ हस्तशिल्प, विभिन्न अभिलेख आदि, ये जो है आपके अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्रकाशित आंकड़े जो है प्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। किसका मत है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की प्रकृति ऐसी ही है कि इनका पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दुर्खिम, मैक्स वेबर, वेबलैंड या पार्सन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पार्सन। समाजशास्त्र में आधुनिक वैश्विकतावादी आंदोलन के वास्तविक जन्मदाता प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम है। यह कथन किसका है? हेनरी बर्गेस, इमाइल बॉटो, चार्ल्स एडवर्ड, रॉबर्ट बेरेस्टेड। करेक्ट आंसर हो जाता है चार्ल्स एडवर्ड। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का उपाय नहीं है प्रयोगशील विधियां, दैव निदर्शन का प्रयोग, सांख्यिकी भवन या मूल्य का प्रयोग। यहाँ पे छूट गया है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का उपाय नहीं है। तो क्या नहीं है? मूल्यों का प्रयोग। किसने कहा है कि सत्य की वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि घटनामय संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों और आशाओं अथवा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका ज्ञान हम कल्पना से नहीं बल्कि अवलोकन द्वारा करते हैं। लावेलकार, पीवी यंग, मोजर या ग्रीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लावेलकार। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को चेक करते जाएं कि आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। किसने कहा है कि तथ्य एक अनुभवसिद्ध अवलोकन है जिसकी पुष्टि हो सकती है? सार्जेंट, गुड एवं हार्ट, सिडनी बे, पामर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुड एवं हार्ट। निम्न में से कौन सा सामग्री संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? सामग्री संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। डायरी, साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची। करेक्ट आंसर है डायरी। डायरी किसी व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर लिखी जाती है जो प्रत्यक्ष संकलन नहीं है, जबकि साक्षात्कार, अवलोकन और अनुसूची में सूचनादाता, शोधकर्ता प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मौजूद होता है। तथ्य एक सामाजिक घटना के रूप में किस परिधि में आता है? परीक्षण, प्रयोग, निरीक्षण या ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी ये सभी। किसने कहा कि समाजशास्त्र तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? पीवी यंग, पामर, दुर्खिम या सिडनी बे। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण ही है। कथन है फेयरचाइल्ड, गोर्डनेल, थॉमस एंड जेनेकिकी एंड दुर्खिम। करेक्ट आंसर हो जाता है थॉमस एवं जेनेकिकी। किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 52। किसका कथन है कि वैज्ञानिक शोध की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से संकलित किए गए तथ्यों तथा उनकी गहन विशेषताओं द्वारा प्राप्त अनुमानों के आधार पर निर्मित होती है? ऑप्शन ए लिप्ले, बी चार्ल्स बूथ, सी जॉन हॉवर्ड या डी राउंडली। करेक्ट आंसर है लिप्ले। सुव्यवस्थित रूप से संबंधित तथ्यों को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण, अनुसंधान, सिद्धांत या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है सिद्धांत। निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक प्रलेख नहीं है? सार्वजनिक प्रलेख, संस्मरण, उपन्यास, प्रकाशित आंकड़े, रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर है संस्मरण। संस्मरण पर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति की संस्मरण रहती है, याद की हुई किसी घटना के बारे में अपनी याददाश्त के अनुसार उस घटना का वर्णन करना संस्मरण कहलाता है, जो कि सार्वजनिक प्रलेख नहीं होता है, व्यक्तिगत रूप से ये होता है। किसका मत है कि ये तथ्य प्राथमिक होते हैं जिनको एक विशेष समस्या को हल करने
के विशिष्ट प्रयोजन हेतु एकत्रित किया गया हो। हाइमैन, गिलफोर्ड, कार्डिगर, रॉबर्टसन एंड राइट। करेक्ट आंसर हो जाता है रॉबर्टसन एंड राइट। सूचना स्रोतों का क्षेत्रीय स्रोत और प्रलेखीय स्रोत में किसने विभाजित किया है? हॉलैंड, पीबीएन, फेरिस या पॉटरफील्ड। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पीबीएन। किसका मत है कि तथ्य किसी असीमित घटनाओं का सीमित पक्ष होता है? थॉमस एवं जैनिकी, मैकाइवर एवं पेज, विसेंज एवं विसेंज एंड ग्लिन एवं ग्लिन। करेक्ट आंसर हो जाता है थॉमस एवं जैनिकी। तथ्य की कौन सी विशेषता नहीं है? मूर्त और अमूर्त, सत्यापनशीलता, पूर्णता, अनुभवशीलता। करेक्ट आंसर है पूर्णता। सामाजिक तथ्य की अवधारणा की गई है वॉर्ड द्वारा, इमाहिल दुर्खिम द्वारा, स्पेंसर द्वारा, शेरोकिन द्वारा। करेक्ट आंसर है दुर्खिम। तथ्य एक सामाजिक घटना के रूप में किस परिधि में नहीं आता है? प्रयोग, निरीक्षण, परीक्षण और वास्तविकता। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अवास्तविकता। तथ्य की विशेषता है वास्तविकता, अमूर्त, अमूर्त, निरीक्षण, ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, ये सभी। व्यक्तिगत प्रलेख में सम्मिलित होते हैं जीवन इतिहास, डायरिया, पत्र और संस्मरण, ये सभी। करेक्ट आंसर हो गए ये सभी। सार्वजनिक प्रलेख प्रमुखता होते हैं प्रकाशित प्रलेख, अप्रकाशित प्रलेख, प्रकाशित और अप्रकाशित, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं सार्वजनिक प्रलेख में ये दोनों आ जाते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रलेख आ जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। वो तथ्य प्राथमिक होते हैं जिनको एक विशेष समस्या को हल करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन हेतु एकत्रित किया गया हो। किसका कथन है? रॉबर्टसन एंड राइट, पामर, सार्जेंट, सिडनी एंड बेल। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। प्राथमिक सामग्री के गुण है अधिक विश्वसनीय, वास्तविक चित्रण, विस्तृत जानकारी और ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, ये सभी। ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यवस्थित खोज ही अनुसंधान है। कारण सामाजिक अनुसंधान में विशिष्ट समस्याओं का समाधान और सिद्धांत का विकास और विस्तार, वर्तमान सिद्धांत और वर्तमान सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। मनुष्य ने प्रकृति की गुत्थियों को सुलझा लिया पर अपनी सामाजिक घटनाओं के बारे में मनुष्य का ज्ञान कुछ अधूरा सा रह गया है। क्यों? ए, क्योंकि मानव अपने समाज का अध्ययन नहीं करना चाहता। बी, सामाजिक घटनाएं मानव के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती है। सी, सामाजिक घटनाएं की जटिलता और परिवर्तनशीलता के चलते वैज्ञानिक अध्ययन मुश्किल हो जाता है। और डी, सामाजिक घटनाएं अमूर्त चीज है जिसका अध्ययन संभव नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सामाजिक घटनाओं की जटिलता और परिवर्तनशीलता के चलते वैज्ञानिक अध्ययन मुश्किल हो जाता है। एक सामाजिक शोधकर्ता के लिए बौद्धिक ईमानदारी का होना जरूरी है ताकि वह ए, अपनी भावनाओं के आधार पर शोध कार्य को प्रभावित कर सके। बी, समाज की धारणाओं के विपरीत कोई कार्य न करें। सी, समाज में बदनामी की कीमत पर कुछ न करें। डी, किसी भी प्रकार की भावना या दबाव में आकर शोध कार्य को प्रभावित न करें। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की भावना या दबाव में आकर शोध कार्य को प्रभावित न करें। नेक्स्ट हो जाता है एक अच्छे शोधकर्ता के लिए बौद्धिक ईमानदारी का होना जरूरी है ताकि वह ए, ऐसा करने से सर्वेक्षण कार्य में भटकने की संभावना कम हो जाती है। बी, सर्वेक्षण का निष्कर्ष मालूम किया जा सकता है। सी, सर्वेक्षण कार्य के लिए अधिक से अधिक तथ्यों को जुटाया जा सकता है। और डी, आंकड़ों का ग्राफीय प्रदर्शन आसान हो जाता है। करेक्ट आंसर है सर्वेक्षण कार्य के लिए अधिक से अधिक तथ्यों को जुटाया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाता है प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में शोधकर्ता सूचनादाता की सहायता प्रत्यक्ष रूप से करता है। बी, सूचनादाता में से पूछकर शोधकर्ता प्रश्नावली को भरता है। सी,
शोधकर्ता सूचनादाता से विचार विमर्श कर प्रश्नावली को भरता है। और डी, सूचनादाता पत्र को स्वयं भरता है। करेक्ट आंसर हो जाता है सूचनादाता पत्र को स्वयं भर सकता है। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। और मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा गणनात्मक विधि, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण, अनुसंधान, प्रारूप, उपकल्पना, निर्दर्शन और प्रतिदर्शन, आंकड़े संकलन की विधियां, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार गणनात्मक विधियों में ये सभी आ जाते हैं, जिससे रिलेटेड वर्कशीट में आपके लिए प्रैक्टिस रिवीजन क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बने रहें और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड बाय।